हर रोज यीशु के साथ में आपका स्वागत है। नया नया हफ्ता है, सितंबर का आखिरी आखिरी 9 दिन है हमारे पास में। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है, और इस सुबह के समय में मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। बहुत बार हमारी जिंदगी में हम बहुत बार जब परेशानियां आती है, जब कष्ट आते हैं, हम अपने आप को प्रश्न करते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मेरी जिंदगी सही नहीं है। इस सुबह के समय में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के पास आओ, अपने मसीह के पास आओ। हालेलुया। अपनी अपनी पीड़ा को अकेले मत उठाओ, अपने मसीह के पास आओ। तुम्हारी सहायता तुम्हारा मसीह करेगा। और इस सुबह के समय में हम भजन संहिता 46 का पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहिए। पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। हालेलुया। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। क्या परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है? इस सुबह के समय में, इस 2020 में इतने उथल पुथल हुए हमारे आसपास, क्या परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है? क्या हम और आप धैर्य से बोल सकते हैं, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है? बहुत बार हम घबरा जाते हैं, जब कठिनाइयां आती है हमारा हमारा हम भाग खड़े होते हैं। इस सुबह के समय में मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हम और आप इस परेशानी, इस कठिनाइयों में खड़े हो पाते हैं? अगर परमेश्वर तुम्हारा शरण स्थान है, तुम कभी हटोगे नहीं। अब विश्वास की राह पे आगे बढ़ते रहोगे। कठिनाइयां तो आएंगी विश्वास की राह में। बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्वास में आ गए तो उसके बाद कठिनाइयां नहीं होगी, परेशानियां नहीं। वो गलत है, गलत सोच है लोगों की, गलत मानसिकता है। परेशानियां कठिनाइयों के बीच में आप विश्वास में आगे बढ़ो, आप परमेश्वर पर निर्भर रहो, परमेश्वर के वचन के साथ चलो आगे। तभी आप देखोगे परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में नए कार्य करेगा। बहुत बार हम टूट जाता, हमारा धैर्य नहीं रहता, हम जरा से परेशानी आती है, हमारी धैर्य चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं मानते। हालेलुया। और हमारा बल है परमेश्वर। अपने बल पर आगे मत बढ़ो आपकी विश्वास की यात्रा में, परमेश्वर की बल पर आगे बढ़ो। बहुत लोग सोचते ओ मैं तो आत्मीय हूँ, जरा प्रार्थना करूंगा सब 10 लोगों के सामने आधा घंटा के लिए। नहीं, वो आधा घंटा 10 लोगों के सामने में नहीं। जब परमेश्वर की शरण में अकेले बैठ के 2 मिनट का प्रार्थना करो। बहुत लोग आके बाहर में प्रार्थना करते, मगर परमेश्वर के शरण में बैठ के कितने लोग प्रार्थना कर पाते? परमेश्वर की शरण में बैठ के कितने लोग परमेश्वर का वचन पढ़ पाते? इस सुबह के समय में अगर आपको धैर्य चाहिए, आप अपनी विश्वास की यात्रा में आपका बल खो गए, इस सुबह के समय में परमेश्वर के पास आओ परमेश्वर के पास, और उनसे उनका बल लो, और वो आपको धैर्य देगा, साहस देगा आगे बढ़ने के लिए इस विश्वास की यात्रा में। तो आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य में नए कार्य कर सके। प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम आपकी शरण में आते हैं सुबह के समय में। इस आने वाले हफ्ते में हमारे भाई बहन को लॉर्ड जो भी उनकी आवश्यकता है परमेश्वर उनको पूरा करे, और आप में आगे बढ़ पाए। परमेश्वर, आज आपका वचन ने हमें सिखाया कि आप ही हमारा शरण स्थान है, आप ही हमारा बल है। हम हर एक इंसान परमेश्वर अपनी विश्वास की यात्रा में वो याद रखे और आगे बढ़े, ताकि आपके राज्य के लिए हम कुछ कर पाए। परमेश्वर, इस सुबह के समय में हमारे भाई बहन जो देख रहे, उनकी जिंदगी में कोई भी आवश्यकता है परमेश्वर आवश्यकताएं पूरी करें, और आप में वो आगे बढ़ पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अगर आपको ये प्रार्थना का विषय है तो हमें लिखिएगा, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हर संडे को हमारा वर्चुअल सर्विस रहता है 7 से 8 बजे का, हिंदी का कलस्या है। आप भी जुड़ सकते हैं साथ में। आइए, हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हर एक साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। और दूसरी चीज, ये फूड समैरिटन प्रोग्राम चल रही है। अगर आपको कोई आवश्यकता, अगर आप हैदराबाद में हो, आपको कोई आवश्यकता हो, हमसे लिखिएगा, हमको ईमेल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और आपकी जो भी आवश्यकता है, हम मसीह हमें सहायता करेगा कि हम आपकी सहायता कर पाए। हर रोज यीशु के साथ चलिए, परमेश्वर तुम्हारे साथ। कभी भूलिएगा नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले हफ्ते।